कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कुलविंदर कौर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। दरअसल आप जानते हैं कि कंगना रनौत के बयानों से आहत होकर जो किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने जो महिलाएं प्रदर्शन में बैठी हुई थी, धरने पर किसान महिलाएं, उनको लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, उनको लेकर ये महिला आहत थी, ऐसा साफ तौर पर देखने में आया है। और उसी के बाद इस तरह की घटना कंगना रनौत के साथ हुई है। कंगना ने भी इस पर बयान दिया, इस महिला का बयान भी आपने सुना, इस जवान का, कुलविंदर कौर का। लेकिन उसके बाद अब कुछ बयान इस पूरे मामले में जो पंजाब से निकलकर सामने आए हैं वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी इस पूरे मामले में मैदान में कूद चुके हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए और उसके बाद किस तरह से कुलविंदर कौर के समर्थन में बयानों की छड़ी लग गई है वो भी आपको सुनवाता हूं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ में एक मामला चल रहा है, बड़ा हाईलाइट मामला चल रहा, जो एयरपोर्ट पे जो मामला हुआ मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत के साथ में, वो एक बहस थी। और जो लड़की थी जिसको बताते हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं मारा, वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा। उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100 रुपया लेके आंदोलन में बैठती हैं, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उस पर, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था। रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे। आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है। उनके रूम एक बार जो आप उनको देते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है। जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो। 1 कमरे का क्वार्टर देते हो, 2 कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते। आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं, आप जाकर देखो ना। वे किन हालातों में ड्यूटी करते हैं। वे कोई यूनियन थोड़ा उनकी के वे यूनियन बना के वो कर रहे हैं। वे ड्यूटी दे रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, टेंशन में रहते हैं। जब भी तो आत्महत्याएं वो हो रही है। तो ये गुस्सा है। गुस्सा क्यों आया? उस पर जांच उसकी भी होनी चाहिए। इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए और जांच करके जब फाइनल डिसीजन लो। इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। कोई धारा उस पर लगती होगी, लगा लियो, बेल हो जाएगी उसकी। आप सबका धन्यवाद। हम उसके परिवार के साथ में, उस लड़की के साथ में, सब लोग उसके साथ में। होगी कोई घटना है, होगी गुस्से में, ड्यूटी पे थी, नहीं होना चाहिए। लेकिन गुस्सा कितना होगा आप उसका अंदाजा लगाओ। किसी के माँ बाप के बारे में आप इस तरह की बात करोगे तो आ गया होगा गुस्सा। नहीं आना चाहिए। कंट्रोल सबको भी रखना चाहिए, जो फोर्स में उनको भी रखना चाहिए। लेकिन एक घटना है, इनसे विचार करना चाहिए इन पे कि घटना ये क्यों घट रही है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो सुना आपने, किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले में थप्पड़ वाली घटना को बचाते हुए कहा है कि थप्पड़ नहीं मारा गया, लेकिन जिस तरह के बयान कंगना रनौत की तरफ से आए हैं वो आहत करने वाले बयान थे, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। इसके अलावा और तमाम जो किसान नेता हैं और पंजाब के नेता हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सबके बयान सुनिए। मैं सरवण सिंह पंदेर इस वेले शंभू बार्डर तो बोल रहा जी। जड़ियां खबरां आईयां ने भी एयरपोर्ट के उत्ते
ਭੈਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ MP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਹੀ ਪਈ, ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਇਤਫਾਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ अगली रणनीति तय करूंगा। धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि घटनाक्रम पूरे मीडिया के ऊपर घूम रहा है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है। आपने कहीं वो वीडियो नहीं देखी, कोई फुटेज नहीं देखे, कोई तथ्य नहीं अभी तक सामने आए हैं। किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से बीके शहीद भगत सिंह, तेजवीर सिंह में हम ये अपील करते हैं सरकार से कि पहले तो सभी तथ्यों के ऊपर जांच की जाए और वो वीडियो सामने ली जाए कि उस वीडियो के अंदर हुआ क्या था। क्योंकि जैसा कंगना रनौत का आज तक का जो स्वभाव रहा है, उसमें आपने देखा होगा, आपको याद कराना चाहता हूं कि शेखर सुमन जिनके बेटे के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऋतिक रोशन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, शाहीन आहूजा के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। और जो शब्दावली इन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान, अब के दौरान जो चुनाव के अंदर जो जिसका प्रयोग किया गया है, वह कहीं पर भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जहां आप लोग सब लोग थप्पड़ मारने की घटना को इतना बड़ा मान रहे हो, इतना बड़ा जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा चला रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि हजारों गैसों के गोले किसानों के ऊपर चलाए गए। शहीद शुभकर्ण सिंह को पुलिस की गोली से वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है खनौरी बॉर्डर के ऊपर। अब भी आंदोलन चल रहा है लगातार पिछली 13 फरवरी से शंभू मोर्चे के ऊपर, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर किसान बैठे हैं। आप उनकी दशा देखिए, सैकड़ों किसान घायल हुए, 10 से ऊपर लड़कों की आंख चली गई। हम चाहते हैं कि सभी तथ्य सामने आने चाहिए और पूरा किसान, पूरे देश का किसान अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, कुलविंदर सिंह के परिवार के साथ डट कर खड़ा है। वो कहीं भागी नहीं, वो कहीं दौड़ी नहीं। उन्होंने सामने मीडिया के आकर बोला कि इन्होंने बदतमीजी की थी। उससे पहले ये तथ्य सामने आए, क्योंकि इनका स्वभाव रहा है, ये हर समय गलत आनाप शनाप शब्दावली का प्रयोग करती हैं। और हम चाहते हैं कि इसका डोपिंग टेस्ट किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि इसकी जो हरकतें आज तक रही हैं। तो इस वक्त का सबसे ज्यादा हाईलाइट और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है यही मुद्दा, जो कंगना रनावत के थप्पड़ लगने का केस है। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारा गया, सिर्फ वहां बहस हुई है, सिर्फ थोड़ी सी नोकझोंक हुई है और उसके बाद कुलविंदर कौर को गुस्सा आया है। उसके फौरन बाद ये बयान दिया गया है जो वीडियो में रिकॉर्ड होकर सामने आया। लेकिन कंगना रनावत जो अपने बयान में कह रही है, उसमें साफ कहा जा रहा है कि मेरे थप्पड़ मारा गया है, मुझे हिट किया गया है। अब इस पूरे मामले पर सुनिए कि पंजाब पुलिस क्या कहती हुई नजर आई है। कल जो पंजाब पुलिस का बयान सामने आया था, एक बार छोटा सा बयान है, उसको सुनिए। कमांडेंट साहब ने बुलाया एयरपोर्ट ते मैं चलिया, मैं तुहानू आके भाई थोड़ी जी वेट करो, 10 मिनट वेट कर लो। मैं एयरपोर्ट जा रहा पड़ताल करने वास्ते, मैं तुहानू आके मैनू बुलाया कमांडेंट साहब ने, मैं जाके बिल्कुल नहीं, अभी मुझे नहीं, अभी ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। कोई कंप्लेंट आई है सीएस? नहीं, अभी मुझे बुलाया कमांडेंट। अभी पूरे मामले पर पूरी तरह से कुछ भी ब्रीफ नहीं किया गया है, कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं आई है या फिर
कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसके आधार पर आपको यह बताया जा सके कि उस वक्त थप्पड़ लगा या नहीं लगा। अब थप्पड़ लगा हो या न लगा हो, लेकिन कंगना रनावत ने तो कह दिया कि मेरे थप्पड़ मारा गया है। और कुलविंदर कौर का जो बयान है वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, हालांकि खुल के उनकी तरफ से नहीं कहा गया है, मगर जिस तरह से गुस्से में वो नजर आ रही हैं तो उससे इतना तो साफ है कि कुछ तो बड़ा हुआ है। अब क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया गया है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।